तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व सत्प्रसंग के बारे में चर्चा हो रहा था। हमारे आध्यात्मिक जीवन का जागृति जिसे होते हैं, हमारे दृष्टिभंगी भी बदल जाते हैं। पहले संसार में नाना विभिन्नता दिखाई पड़ता है, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं जितने आगे बढ़ोगे उतना ही देखोगे वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। इतना दिन हम चर्चा कर रहे थे वे ही सब कुछ हुए का तात्पर्य क्या है। यद्यपि भगवान सब कुछ हुए हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित है। साधु रूप से, असाधु रूप से, शिष्ट से, दुष्ट से, एवं उनके प्रकाश के अनुसार हमारे आचरण बदलना जरूरी है। अगर साधु रूपी नारायण आते हैं, उनसे हम गला मिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका आशीर्वाणी लेते हैं, एवं जब दुष्ट रूपी नारायण आते हैं उनसे दूर रहते हैं, एवं जो हमें अनिष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसको हम रोकते हैं। अब इसके साथ साथ ठाकुर कह रहे हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। ये आखिर क्या बात है? ये वास्तव सत्य है। ये हमारा ज्ञान का रहस्य है, मुक्ति का रहस्य है। छोटी सी बात है, लेकिन इसमें ही सारे जीवन का समस्या का समाधान निहित है। इतना ही प्रखर ठाकुर के वाणी की प्रभाव। यद्यपि ईश्वरी करता है ये हम जानते हैं, लेकिन इसको हम मानते नहीं हैं। तो भगवान श्री रामकृष्ण अन्य सत्प्रसंग में कहा है যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণই অজ্ঞান। অহংকার থাকতে জীবের মুক্তি নাই। जितना समय अहंकार रहेगा उतना ही अज्ञान रहेगा हमारा। जब तक अहंकार रहेगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ईश्वर हमारे अत्यंत करीब है, लेकिन हमारे बीच एक प्राचीर है, थिक वॉल। वह है अहंकार का प्राचीर। अहंकार जितना बढ़ते जाएंगे, जितना स्फीत होते जाएंगे, हम उतना ही ईश्वर से दूर हो जाएंगे। नॉट फिजिकली बट मेंटली। हमारे मानसिकता हमें ईश्वर से अलग कर देते हैं।
तो ज्ञान क्या है? जो अज्ञान के विपरीत उसी को ज्ञान कहलाएंगे। ठाकुर कहते हैं, हे ईश्वर, आप ही करता हो, मैं अकर्ता हूँ, इसको जानने का नाम ही ज्ञान है। बस ईश्वर तुम ही करता, हम ही अकर्ता, जो बात ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन वो अभी ये ज्ञान हमारा प्राप्त नहीं हो सकता है। ठाकुर कहते हैं जितना आगे बढ़ोगे, अर्थात जितना हम गहराई से सोचते हैं उतना ही ये बात स्पष्ट धारणा हो जाता है। पहले तो हम सोचते मैं ही करता हूँ, लेकिन जब सोचते हैं एवं शास्त्र पाठ करते हैं, मनन करते हैं, अनुध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, तब पता चलता है नहीं, बात कुछ अन्य कुछ है। जैसे भगवद गीता के अष्टादश अध्याय में कहा गया है, वर्स 61, 1861, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हमारे सबके भीतर ईश्वर विराजमान है, और भीतर में कहाँ पर है वो भी लोकेशन बता दिया, हृदय मंदिर में। ठाकुर कहा करते थे, हृदय डोंका मारा जाएगा। दी हार्ट इज द बेस्ट प्लेस ऑफ दी एंटायर बॉडी। वाई? वहाँ पर भगवान का निवास है, वहाँ पर हमारे मंदिर के गर्भगृह है। नाट मंदिर तो विराट रहता है, ये सारा देही ईश्वर के मंदिर है। लेकिन जहाँ ईश्वर का निवास है, गर्भगृह है, वहाँ पर हृदय मंदिर में अंतस्थल में ईश्वर बराबर विराजमान है सबके भीतर। लेकिन वो समझा जाता है वो ईश्वर सुप्त है, कि साधारण तो हम सोचते हैं ईश्वर तो है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता है, वो अभी अदृश्य है, निद्रित है, ऐसी नहीं है। वो कोई निष्क्रिय ईश्वर नहीं है, सक्रिय है, हर पल क्रियाशील है। वही बात भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, न केवल हृदय में विराजमान है, वो भ्रामायण सर्वभूतानि जंत्ररूढ़ानि माया, सर्व जीव को वहाँ पर निवास करते हुए उसको परिचालन कर रहे हैं। इज एक्टिवली गाइडिंग एंड लीडिंग ऑल द ह्यूमन बींग्स और द क्रीचर्स, वहाँ पर बैठ के परिचालन कर रहे हैं। कैसे उदाहरण दिया, जो एक यंत्र परिचालित होता है, उसके एक चालक है, चालक यंत्र को चलाते हैं, चालक बिना यंत्र नहीं चलेगा। इफ यू हैव ए मशीन यू नीड एन ऑपरेटर, इफ यू हैव व्हीकल यू नीड ए ड्राइवर। तो ड्राइवर ही गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं, ड्राइवर बिना तो गाड़ी चलेगा नहीं। जो तो हमारे ये देह का जो यंत्र है, इसके परिचालक स्वयं भगवान है। वो ये नहीं है वो पार्ट टाइम चला रहे हैं। ही इज ड्राइविंग द व्हीकल ऑल द टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कभी उनका विराम नहीं है। जब हम जागृत है, जब निद्रित है, जब सपनावस्था में है, सर्वदा ईश्वर हमारे जीवन को परिचालना कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने लाठू महाराज के प्रश्न किया था, ये लेटो तुम बोलो तो ईश्वर कब सोते हैं?
लाटू महाराज बिकेम परप्लेक्स्ड द क्वेश्चन, तो हमने जाने ना, आई डोंट नो। ठाकुर ने बताया वो कभी सोते नहीं है, वो सदैव जागृत रहते हैं और अधीर आग्रह से इंतज़ार करते हैं कब जीव मुझे पुकारेंगे। ही इज़ ईगरली वेटिंग टू रिसीव आवर कॉल, ही इज़ कॉलिंग अस, ही इज़ वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। तो ये जो जागृत अवस्था में वो हमें प्रत्येक पल परिचालना कर रहे हैं, यही बात बताया। तो ये जो ईश्वर परिचालना कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? माया, अपने माया द्वारा, अलौकिक उपाय से। ईश्वर हमारे भीतर सक्रिय रूप से विराजमान है एवं माया के द्वारा हमें परिचालना कर रहे हैं, इसको अलौकिक उपाय से। एक ही ईश्वर सबको परिचालना कर रहे हैं हर पल। तो अगर वही परिचालक है तो करता तो वही होगा, तो हमारा कुछ परिचालना का कोई अवसर नहीं है। यद्यपि हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन वास्तव घटना है ईश्वर ही करता है, जो ठाकुर बोल रहे हैं और भगवद गीता में भी कहा गया, सारे शास्त्र में भी कहा गया है। तो वे ही करता है और हम उसके हाथ में यंत्र मात्र हैं। लेकिन जब मैं हमको कर्ता मानते हैं तो हमारी इच्छा से तो कुछ होता नहीं। तब हमारा इच्छा अनुसार जब कुछ नहीं होता तब हम नाराज हो जाते हैं, और जब इच्छा अनुसार जब होते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम सोचते ये मेरा साफल्य है। अब जब नहीं होता हम सोचते नहीं ये तो हमारी व्यर्थता है। अगर मैं गाड़ी का परिचालक नहीं हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ, तो हमारे फ्रीडम नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? Someone else is sitting in the driver's seat. It is for him to drive to the direction he is taking. तो अभी वही वैसे ही है, ईश्वर हमारे जो जीवन का परिचालक है, तो हम उसके हाथ में एक यंत्र मात्र हूँ। शरीर का यंत्र है, शरीर मन इंद्रियाँ ये सब उनके हाथ में यंत्र मात्र है। इसी के माध्यम से ही ये परिचालना कर रहे हैं, लेकिन ना शरीर ना मन ना कुछ हमारा अंतरात्मा ये कोई करता नहीं है, ये कोई करने वाला नहीं है। दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड। ये यंत्र से अपना कार्य परिचालना करना, हम चाहे या ना चाहे, ही विल डू हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर हम इसको मान लें तब जीवन मधुर हो जाता है, और हम अहंकार का वश में होकर हम इसको नहीं मानते हैं। जो कि वास्तव सत्य है उसको दरकिनार करके हम समझते नहीं मैं करता हूँ, और यही हमारे जीवन का सारी समस्या का जड़ है। इसको अज्ञान कहलाता है। जब तक ये अज्ञान का जड़ रहेगा तब तक हमें ज्ञान का आलोक, मुक्ति का आनंद, स्वाधीनता की मानसिक स्थिरता नहीं आएगा। वी हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। जो ईश्वर करता है उसका हम दरकिनार करके मैं सोचते हैं मैं करता हूँ। अगर थोड़ा बैठ के सोचा जाए तब बात परिष्कार हो जाएगा। ये तो हमारे लिए कर्तव्यपन बिल्कुल एकदम बेफजल बात है। ये इससे चरम जो अहंकार, चरम अज्ञान का बादल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यही जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक हम ईश्वर ही करता है और हम अकर्ता है मान नहीं सकते हैं, और जब तक ये अहंकार रहेगा हमारा मुक्ति कभी नहीं होगा। ये जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसको और थोड़ा चर्चा करने के लिए हम अगले दिन पुनः ये विषय प्रवर्तन करेंगे। ओम शांति शांति शांति
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुभ एकादशी है। संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।